वही रमेश सर है। यस, 20,000 minus 17,500 minus 10,000 minus 8,000 minus 2,000. So 7 आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव आंसर मीन्स दिस इज लॉस। ये क्या आया? लॉस आया, लेकिन हम इधर ही रखेंगे उसको। ओके, नो प्रॉब्लम। 70,000 माइनस 10,500 माइनस 6,000 minus 24,000 and minus 6,000. So the balance is 23,500. जहां पे आंसर नेगेटिव आता है मीन्स इट इज नेट लॉस। क्या है वो? नेट लॉस है। सो समझ में आप लोगों को कैसे करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स? इट इज वेरी 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 इजी, बहुत इजी है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं करते हैं हम लोग ये टॉपिक में। एनीवन, एनी डाउट? नो मैम। आपका कैमरा ऑन है जयेश? हाँ हाँ, बंद कर दिया मैम मैंने। थैंक यू। गॉट इट? हाँ मैम। एवरीवन, ये बाकी लोग ज्वाइन क्यों नहीं हुए? अगर देखो कभी भी याद रखो, अगर प्रॉब्लम मेरा इनकम्प्लीट है ना तो आई डेफिनेटली कंटिन्यू। मेरा लेक्चर नेक्स्ट रिकॉर्ड नेक्स्ट भी कंटिन्यू होगा। हाँ, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया तो आई वोंट कंटिन्यू बैक। मैम एक बार और बताइए ना। क्या बताऊं बेटा, बोलो। और नेट प्रॉफिट का ही। नेट प्रॉफिट देखो मैंने क्या किया, ये जो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट था उसी को टोटल करके दोनों साइड लिख दिया। अभी ये 52,000 में से मैंने 7,000, 4,000, 16,000 और 4,000 माइनस करके ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आया। अभी आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो ठीक है, नेगेटिव भी तो आ सकता है। जैसे यहाँ पे सेकेंड डिपार्टमेंट जो है वहां पे नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर अस। नेगेटिव आया मीन्स इट इज लॉस, लेकिन हम इधर ही रखेंगे। ओके, आप लोग 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में क्या होता था, लॉस आता था तो यू यूज टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड। आप ऐसे लिखते थे, बाय नेट लॉस लिखते थे कि नहीं? बाय नेट लॉस कैरिड डाउन, जिस डिपार्टमेंट का है उधर लिख देते थे, करते थे ना? यस मैम। अभी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक नेट लॉस नहीं है, तीन है। तीन में से एक है तो उसको नेगेटिव रखेंगे। इज दैट क्लियर? यस, इज इट थैंक यू। क्लियर? मैम एक डाउट था मैम। यस प्लीज। मैम ये सेकंड कॉलम का, लेडीज कॉलम का आपने जो टोटलिंग किया है 17,500, वो 7,500 है मैम, 17 नहीं है। लेट मी चेक। ये बोल रहे हो? हाँ ये टोटल नहीं किया बेटा, मैंने माइनस किया। लेट अस सी। 20,000 माइनस 17,500 minus 10,000 minus 8,000 and minus 2,000. Second department, it's 17,500. नेगेटिव आ रहा है, वही आ रहा है। मैं तो आपके सामने ही किया ना। ये देखो 10, 8 and 2 ये 20 होता है। 20 minus 20 तो नील हो गया, तो ये 17,500 बचा। दिस इज नेगेटिव, क्यों आप माइनस कर रहे हो ना। इज इट क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? क्लियर है तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्लियर है? हाँ मैम। हाँ ना तो बोल दो। यस, चलो वी आर गोइंग टू सेकेंड प्रॉब्लम। आप लोगों को खुद ट्राई करना है। सनवानी डिपार्टमेंटल स्टोर हैज 3 डिपार्टमेंट्स, अगेन एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे भी 3 डिपार्टमेंट है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। दिया हुआ इंफॉर्मेशन तीनों डिपार्टमेंट का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई एंड डिपार्टमेंट जेड इज गिवन 40, 20 एंड 60। Purchases 1,10,000, 55,000 and 220. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ओपनिंग स्टॉक कम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट। परचेजेस ऑल्सो ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस भी ट्रेडिंग में आता है। सैलरीज कहाँ आता है?
प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरीज में लिखूंगी प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट। ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्रेडिट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग क्रेडिट आता है, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के बाद इट विल बी होमवर्क। अब यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए, जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कमीशन रिसीव भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, लेकिन क्रेडिट साइड। किधर आता है? क्रेडिट साइड। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस जो है वो सेल्स से रिलेटेड है, तो इसको डिवाइड कौन से रेशियो में करेंगे? विल डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो। डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड। Rent rates and taxes, again profit and loss account debit side. Discount allowed, profit and loss account debit side, and salesman salary profit and loss account प्रॉफिट एंड debit लॉस। side. Discount allowed और salesman salary is related to sales, तो इसको डिवाइड कौन से रेशियो में करेंगे? सेल्स रेशियो में। कौन से रेशियो में करेंगे? अंडरस्टूड है कि ये कहाँ जाएगा, कौन से रेशियो में? SR stands for sales ratio. Discount received is related to purchase, तो उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? परचेज रेशियो में। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिलेटेड टू परचेज, तो उसको कहाँ कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? परचेज रेशियो में। Allocate general expenses and rent and taxes equally between all the department. General expenses बोला equally divide करो, equally तीन डिपार्टमेंट में, तो रेशियो होगा 1:1:1। तीन डिपार्टमेंट में इक्वली डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे 1:1:1 तीन बार, दो रहते तो दो बार। कमीशन रिसीव्ड, सॉरी रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस के लिए भी बोला है इक्वली, दैट इज 1:1:1। 8,000. आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. नंदिनी, आपका आज आवाज है ना बहुत ब्रेक हो रहा है, डोंट नो व्हाई। कमीशन रिसीव्ड इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कमीशन रिसीव्ड का रेशियो दिया है 3:2:1, तो ये आपको दिया हुआ है कि आपको कैसे डिवाइड करना है। बाकी आपको पता है सेल्स रेशियो से रिलेटेड है, तो सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा। विल यू बी एबल टू डू दिस प्रॉब्लम? I would say, will you be able to try this problem? करेंगे ट्राई? यस Yes, मैम। सब लोग? यस मैम। So we'll meet tomorrow. कल का लेक्चर टाइमिंग मॉर्निंग ही रहेगा। We'll see tomorrow how do we do it. Okay? Fine. So see you all tomorrow. Bye bye. Take care. Bye, ma'am. ओके मैम। मैम रिकॉर्डिंग जल्दी भेजना क्या? सुनो, रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप्स में ना यूट्यूब पे अपलोड करती जा रही हूँ, आप लोग जस्ट चेक करते जाओ। ठीक है मैम। ओके? मैम आपका चैनल क्या है? हाँ, आपका चैनल क्या है? नीतू कपूर। थैंक यू मैम। नीतू Okay. कपूर चैनल आप सर्च करोगे ना, उसमें आपको अपने सारे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एवरीथिंग। ओके मैम, ओके।